वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, जैसा कि मैंने अभी लास्ट वीडियो में करप्शन से रिलेटेड टॉपिक था उसको कंप्लीट किया। अभी हम इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन की बात करेंगे। इसके अंदर हम सीबीआई, सीवीसी और सीआईडी के बारे में बात। तो फर्स्ट आता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीवीसी भी कहते हैं। ये एक अपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के कंट्रोल से फ्री है और ये मॉनिटर करती है सारी विजिलेंस एक्टिविटीज़ को, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जितनी भी विजिलेंस एक्टिविटीज़ आती हैं उसको मॉनिटर करते हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वेरियस अथॉरिटीज़ को उनके विजिलेंस वर्क की प्लानिंग बनाने, एग्जीक्यूटिव रिव्यूइंग और रिफॉर्मिंग करने में एडवाइस देता है। विजिलेंस का मीन्स है कि विशेष रूप से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर जनरल रूप से ऑर्गेनाइजेशन है उनकी एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस की दिशा में जो विजिलेंस की कमी हो जाएगी, जिससे कि इकोनॉमिक डिक्लाइन हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा और लॉसेस होना शुरू हो जाएगा। तो विजिलेंस होना बहुत ज़रूरी है जिससे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है उसको अच्छे से किया जा सके। सीबीसी का जो सेटअप है ये गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था फरवरी 1964 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, जो कि हेड किया गया था श्री के संथानम के द्वारा। 2003 में पार्लियामेंट ने एनेक्ट किया था सीबीसी एक्ट, जो कि स्टेचुटरी स्टेटस को दिया गया था। सीबीसी जो है वो किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि वर्क करती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है पार्लियामेंट के अंदर। देन बात करते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सीवीसी। तो है ये कंप्लेन रिसीव करती है करप्शन से रिलेटेड या मिसयूज ऑफ ऑफिस, या फिर रिकमेंड करती है ये अप्रोप्रिएट एक्शन। फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन, बॉडीज़ और जो पर्सन है वो अप्रोच करते हैं सीवीसी को: सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकपाल और विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर वो पर्सन जो कि एम्प्लॉय हो सकता है उस कंपनी का या गवर्नमेंट एजेंसी का, या फिर कोई आउटसाइडर हो सकता है, मीडिया हो सकता है, हायर गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकता है, पुलिस हो सकता है, जो डिस्क्लोज करेगा इन्फॉर्मेशन पब्लिक के लिए, और जो सम हायर अथॉरिटीज़ हैं जो गलत कर रहे हैं उनके लिए और उनको बारे में। इट इज़ नॉट अ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, ये कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं होती है। ये इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है सीबीआई के थ्रू, या फिर चीफ जो विजिलेंस ऑफिसर होता है वो गवर्नमेंट ऑफिस में वीसी होती है। मतलब आपकी चीफ विजिलेंस कमीशन जो होती है ये कमीशन है, ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। इसकी करप्शन रिलेटेड मैटर्स से जो भी इन्वेस्टिगेटिंग कराई जाती है वो सीबीआई या फिर चीफ विजिलेंस ऑफिसर के थ्रू कराई जाती है गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर। इसके पास पावर है कि इंक्वायरी कर सकता है ये ऑफेंसेस की, जो कि किसी पे कोई एलिगेशन लगाया गया है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट 1988 के थ्रू। इसके अंदर जो भी कैटेगरीज होती है पब्लिक सर्वेंट को लेकर, उन पर एलिगेशन लगाया है करप्शन से रिलेटेड कोई भी ऑफेंस का, तो उन पे ये इंक्वायरी करती है सीवीसी। सीवीसी एनुअल रिपोर्ट बनाती है और उसकी जो भी वर्क डिटेल होती है, वर्क डन जो भी कमीशन के थ्रू किया गया है, या जो भी कोई पॉइंट्स हैं जिसमें सिस्टम में फेलियर है जिसकी वजह से करप्शन हुआ है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो उसके लिए भी एक एनुअल रिपोर्ट बनाई जाती है। इसका काम होता है कि इस रिपोर्ट के अंदर वो इम्प्रूवमेंट और प्रिवेंटिव मेजर्स भी सजेस्ट करे। देन नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिगेशन डन बाय द सीवीसी। सीवीसी जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग कोई विंग नहीं होती, उसकी वो डिपेंड होता है सीबीआई पे या चीफ विजिलेंस ऑफिसर पे, जो कि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस की होती है। और जो सीबीआई होती है उसकी ओन इन्वेस्टिगेशन विंग होती है। इसकी पावर आती है फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू। चीफ विजिलेंस ऑफिसर होता है और विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर द्वारा हेड किए जाते हैं। मतलब चीफ विजिलेंस उसका हेड होता है। और जो कमीशन एक्टिविटीज़ होती हैं वो इंक्वायरी करता है, और इंक्वायरी से रिलेटेड जो भी सपोर्टेड या जो भी सपोर्ट किया जाता है वो सीवीओ के थ्रू किया जाता है, मतलब चीफ विजिलेंस ऑफिसर के थ्रू। जो कंप्लेंट रिसीव की जाती है कमीशन के द्वारा उसको चेक किया जाता है, और जो स्पेसिफिक और ये वेरीफिएबल एलिगेशंस लगाई जाती हैं अगर विजिलेंस नेचर में, तो उसको नोटिस किया जाता है, और जो कंप्लेंट होती है वो सीवीओ जो है उस सीवीओ को फॉरवर्ड कर दी जाती है, जिससे कि वो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कर सके मैटर का, और उसके बाद रिपोर्ट वो कमीशन को दे देता है। जो सीवीओ है वो पूरे डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट किया जाता है आफ्टर द प्रायर कंसल्टेशन विद द कमीशन। मतलब पहले कमीशन की कंसल्टेशन ली जाती है, उसके बाद उसको अपॉइंट किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका वर्क है कि ओवरऑल सुपरविजन करता है
CBC को, और जो भी मैटर रिलेट होता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट उसको सुपरवाइज किया जाता है। जो मैटर होता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत ये उसको उस मैटर से रिलेटेड वर्क करता है। और जो इसका इम्पॉर्टेंट रोल है CBI का वो ये है कि ये प्रिवेंशन करता है करप्शन का और मेंटेन करता है इंटीग्रिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। नेक्स्ट सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन का अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बताया गया है। और सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन जो है ये प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी है इंडिया की, और इसको असिस्टेंस प्रोवाइड है CVC का, मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का और लोकपाल का। ये फंक्शन करती है अंडर सुपरिटेंडेंट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन, पब्लिक ग्रीवेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये काम करती है, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर आती है। ये जो इन्वेस्टिगेशन करती है ऑफेंस का वो अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत आता है, और इसका सुपरिटेंडेंस होता है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंडर होता है। ये एक नोडल पुलिस एजेंसी है इंडिया की, जो कि कोऑर्डिनेट करती है इन्वेस्टिगेशन को ऑन द बिहाफ ऑफ इंटरपोल मेंबर्स कंट्री। इसका जो कन्विक्शन रेट होता है वो हाई होता है, 65 से 70 तक होता है, और ये इसका कंपेयर बेस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से किया गया है इन द वर्ल्ड में। अब CBI कैसे कैसे केसेस हैंडल करती है। पहला एंटी करप्शन क्राइम्स जो होते हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन केस किए जाते हैं अंडर द प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट के अंतर्गत अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिशियल या फिर एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या कॉरपोरेशन या बॉडी ओन्ड या कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी एम्प्लॉय होगा उससे रिलेटेड वो इन्वेस्टिगेशन करेगी केस का, या इकोनॉमिक क्राइम होगा, कोई स्कैम है, फाइनेंशियल स्कैम है, या सीरियस कोई इकोनॉमिक फ्रॉड हुआ है, या फिर किसी ने फेक इंडियन करेंसी नोट्स से रिलेटेड केस है, बैंक फ्रॉड है, या साइबर क्राइम है, बैंक फ्रॉड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन हुआ है, या फिर लार्ज स्केल पे स्मगलिंग हुई है, नारकोटिक्स, एंटिक्स या कल्चर प्रॉपर्टी है, या फिर स्मगलिंग की गई है किसी कॉन्ट्राबैंड आइटम्स की। तो ये सब जो होते हैं इकोनॉमिक क्राइम्स ये इन्वेस्टिगेट की जाती हैं CBI के थ्रू। देन स्पेशल क्राइम्स जो होते हैं, जो सीरियस या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं IPC के तहत, या फिर स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे कोई भी ऐसा कोई केस होता है, किसी अदर लॉ में आ रहा है वो केस और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा ऑर्डर दिया गया है, तो उस केस में क्या होता है जो CBI वर्क करती है। और जो भी केस आते हैं टेररिज्म, बॉम्ब ब्लास्ट, किडनैपिंग या फिर जो भी क्राइम कमिट किया जाता है माफिया अंडरवर्ल्ड के द्वारा, तो वो क्राइम्स CBI के द्वारा सॉल्व किए जाते हैं। तो केसेस देन आता है सुओ मोटो केसेस। CBI इन्वेस्टिगेट करने लगती है ऑफेंसेस को ओनली इन द यूनियन टेरिटरी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो ऑथराइज करती है CBI को कि वो इन्वेस्टिगेट करे क्राइम स्टेट के अंदर, बट ओनली विद द कंसेंट ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट की कंसर्न के बाद। या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अगर ऑर्डर देता है CBI को इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्राइम को किसी भी कहीं पे भी इन द कंट्री, इंडिया के अंदर कहीं पे भी, तो वो विदाउट कंसेंट स्टेट की तो वो केस सॉल्व कर सकती है, मतलब केस वो अपने हैंडल कर सकती है। आता है CID, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ये एक इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस विंग है। ये एक इन्वेस्टिगेशन इंटेलिजेंस विंग है इंडियन स्टेट पुलिस की, और इसका फॉर्मेशन और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो CID जो है वो क्रिएट की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1902 में, और ऑन द बेस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ पुलिस कमीशन। फिर 1929 में CID को स्प्लिट कर दिया स्पेशल ब्रांच में, जिसे CID और क्राइम ब्रांच भी कहते हैं, मतलब CBCID बोलते हैं उसको ना, क्राइम ब्रांच CID। तो CID ब्रांचेस को सेवरल ब्रांच में उसे डिवाइड कर दिया गया, और वो वर्क करने लगी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो ये ब्रांचेस इंक्लूड हैं उसके अंदर CBCID, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड मिसिंग पर्सन सेल, एंटी नारकोटिक सेल, फिंगरप्रिंट ब्यूरो CID, एंटी टेररिज्म विंग क्राइम ब्रांच CID। CBCID जो है स्पेशल विंग मानी गई है, जो कि है जिसका जो हेड है वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होगा AGDP, और उसे असिस्ट करेगा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस IGP। और ये जो ब्रांच है इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे इसमें सीरियस क्राइम्स रिलेटेड टू राइट, मतलब दंगे से रिलेटेड, या फिर फॉर्जरी, काउंटरफिटिंग केसेस जो भी होंगे CBCID के पास, वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या हाई कोर्ट द्वारा वाले होते हैं,
हाई कोर्ट से जो भी केसेस आते हैं उनको वो सॉल्व करती है या फिर उनको वो हैंडल करती है। Thank you for watching my videos. For more videos, watch, study, like and subscribe my channel.